जो हमारी एंट्री थी यहाँ पे थी, जिसमें हम अराउंड 80 पॉइंट्स तक, 80 तक, हाईएस्ट 80 तक हमने प्लान किया। वैसे तो मार्केट जब ब्रेक करेगी तो सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। सो आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है ना, वो इंपॉर्टेंट शेयर स्टॉक्स के ऊपर रहने वाली है। एंड जल्दी गाइस मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ, किसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ, सिक्योर एंड इजी है करना। ठीक है, तो वो वीडियो भी जल्दी चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। एंड अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है, एनालिसिस करेंगे जो मैं रेगुलर बेस पे करता हूँ। गाइस ये देखिए, ये ना मैं लास्ट 2 दिन के एनालिसिस, मंडे के लिए मैं एनालिसिस अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनालिसिस हो चुके हैं। एंड आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंपोनेंट जो है हमारा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें से किसी के ऊपर एनालिसिस करूंगा। बिकॉज क्या है कि निफ्टी पे मेनली नजर होनी चाहिए हमारी कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे वर्क करता है। सो मैं दोनों के अकॉर्डिंग एनालिसिस करूंगा, लाइक जो निफ्टी में भी आए, बैंक निफ्टी में भी आए। सो दैट्स मैं आज बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। एंड समथिंग लाइक एक ऐसा स्टॉक तो जो था गिरा हुआ हो, बिकॉज बैंकिंग स्टॉक सारे ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। एंड आईसीआईसी इज एट अराउंड 1158, एक्सिस, कोटक। सो गाइस व्हाट आई एम प्लानिंग, मैं ना कोटक का एनालिसिस करता हूँ। तो कोटक तो डाउन है अभी अपने ऑल टाइम हाई से। बाकी सारे तो ऊपर भाग ही रहे हैं, बट हमें इसका एक एनालिसिस होना चाहिए। ये देखिए, ये प्रीवियस एनालिसिस मार्कआउट है इस पे, एंड मैं इनको ही एक्सटेंड करूंगा। इनके बेसिस पे हम एनालिसिस और करेंगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है कोटक बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में। ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, क्या इसमें सीन रहेगा, क्या क्या चीजें हो सकती है। सो यू कैन सी, ये देखिए, जैसे ही ये ब्रेकआउट यहाँ पे प्लान हुआ था, ये नीचे आया, सपोर्ट लिया, एंड सडन पुल बैक, और उससे ऊपर का पुल बैक, ठीक है। बट दिस येलो लाइन ने एक और सपोर्ट दिया, फिर मार्केट फिर भागी ऊपर। तो अब मुझे यहाँ पे ये चार्ट तो हो गया, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी मुझे करंटली बेसिस पे ये देखना है मार्केट कहाँ जा सकती है। सो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पहले देखता हूँ। ये देखिए, पहले कितने सारे एनालिसिस हो चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, कहाँ से कहाँ आया, कहाँ से कहाँ जा रहा है, सब कुछ है इसमें मार्कआउट। एंड बट वी वांट टू डू, हमें सारा आइडिया होना चाहिए मार्केट कहाँ पहुंच सकती है कोटक महिंद्रा बैंक की। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रेजिस्टेंस बनाऊंगा जो मेरे को यहाँ पे बना लेना चाहिए, जो मेरे काम आ सकता है। समथिंग लाइक यहाँ पे जो ये मेजर टारगेट जोन्स होते हैं ना, ये यहाँ तक प्लान कर सकते हैं कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई इसका इससे भी ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक का ऑल टाइम हाई है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक 1987 का है, और मैंने शायद यही मार्कआउट दिया है। हाँ, मैंने इसी लेवल के आसपास मार्कआउट दिया, 89 के आसपास का, ईयरली बेस पे, जहाँ पे मार्केट का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ कोटक महिंद्रा बैंक की, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है। यहाँ पे मुझे एक चीज दिखती है, ये येलो लाइन जो है ना, ये जो एक येलो लाइन है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। और ये क्या है, यहाँ पे क्या डिमांड और सप्लाई जोन है। ये देखिए, रजिस्टर्ड डिमांड जोन भी यहाँ से मार्केट ऊपर भागी थी। एंड सेम थिंग मार्केट यहाँ से नीचे भी, मार्केट जब नीचे गई थी यहाँ से तो बहुत हैवी नीचे गई थी। यू कैन सी कहाँ तक गई थी, 1500 रुपए तक गई थी। बट ये तब गई थी जब मार्केट में न्यूज आई थी। किसकी न्यूज आई थी कि कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, डबल वन अकाउंट बंद हो रहे हैं, अब हो रहा है नहीं खुलेंगे। तो उसके बाद ये न्यूज़ के बाद मार्केट में एक फॉल आया था कोटक महिंद्रा बैंक में। बट वो सब होगी पुरानी बातें, अब हम इसमें कुछ नया सीन डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस ये है कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट। अगर मैं इसमें कुछ चीजें देखी तो मुझे क्या दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेंड लाइन जो मैं मार्कआउट दूंगा अभी, अ, जो मेरी समथिंग लाइक यहाँ से बनेगी। ये बहुत हद तक एक्यूरेट हुई है, एंड थोड़ा और एक्यूरेसी के लिए मैं इसको वर्क कर रहा हूँ अभी। लाइक कहाँ तक ये लाइन वैसे तो ऊपर हम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ लेवल तक, अपने जोन्स तक। अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो भी कर सकता हूँ, ठीक है। और सेम थिंग यहाँ पे जो है ना, ये मैं इस रेड को चेंज करके कोई और कलर यूज करूंगा। बिकॉज ये प्रीवियस रेड है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर। सो मैं यहाँ पे ब्लू यूज करता हूँ, ठीक है। सो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैं ना नॉकआउट साथ टाइप भी करूंगा। सो द फर्स्ट थिंग इज सप्लाई
जो हमारा प्रीवियस सप्लाई जोन है वो सप्लाई जोन ही है यहाँ पे सिर्फ सेल हो रही है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपना प्रॉफिट बुक करें, मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर आ रही है, कहीं पे मार्केट चले जा रही है अगर हम बात करें तो। बट मैं क्या देख रहा हूँ, जब मार्केट में फॉल आया ना उसके बाद से, जब से मार्केट रिकवरी मोड पे आई है, मार्केट पहले इस ट्रेंड लाइन के साथ थी, इस जोन पे, इस लेवल पे मार्केट होल्ड कर रही थी और मार्केट नीचे जानी शुरू हुई। बट जैसे ही इसका ब्रेकआउट बना, मार्केट ने एक बहुत बड़ा अच्छा पुल बैक दिया, ठीक है, एंड सारे अपने लेवल ब्रेकआउट करके मार्केट अब इसके ऊपर चलती है। सो मुझे इसमें काफी चीजें समझ आती है। एक मैं ग्रीन यूज करने वाला हूँ, कलर लाइक ब्लू ही यूज करते हैं पर, जिसमें मैं एक डिमांड जोन बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा एक डिमांड जोन है जहां से डिमांड क्रिएट हो रही है, डिमांड जोन। ये सब क्यों होने चाहिए? ये सब इसलिए होने चाहिए बिकॉज हमें समझना चाहिए कि बायर सेलर बैठे कहाँ हुए हैं। अगर हमें उसका आइडिया होगा तो हम मार्केट में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये जो सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन जैसे ही बनता है, मार्केट इसका ऊपर जाती है एंड एक सडन बायबैक हमें देखने मिलता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे चीजें प्लान करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, मुझे ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और दिखती है जो मैं मार्कआउट दे रहा हूँ। आप इसे या तो डबल इस फॉर्मेट में मान सकते हैं कि भाई यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, दो ज्वाइन होकर एक पैटर्न बन रहा है, दो ट्रेंड लाइन ज्वाइन करके कोई नया पैटर्न बनाने की ट्राई कर रही है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या, अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ तो ये जो है ब्लू जोन के साथ में एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ये पैटर्न छोड़िए, एक लेवल बना रहे हैं जहां से ब्रेकआउट आया है, ठीक है। सो ये दो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो कंफर्मेशन के लिए मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे ना एक यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई और मार्केट ने फुल बढ़िया तरीके से रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर भागी। अगर हमने यहाँ एंट्री नहीं की, जो हमारी एंट्री यहाँ प्लान हो सकती थी, लाइक अगर आपने यहाँ से बढ़िया वैसे यहाँ भी प्लान कर सकते थे, ठीक है। सो आप इसे कहाँ तक खींच सकते हैं, इस एंट्री को कहाँ तक के आप टारगेट्स बुक कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, ठीक है। गाइस अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो मुझे ना काफी चीजें क्लियर कट दिख रही हैं, जैसे कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इसके बेस पे मैं अप एंड डाउन का मूव कंसीडर कर सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो मुझे यहाँ पे एक और चीज दिख रही है, एक और पैटर्न टाइप भी बना लेगा मार्केट थोड़े टाइम के अंदर। सो मैं उसका भी एक मार्कआउट दे देता हूँ, समथिंग लाइक यहाँ पे होगा कहीं, एंड द लेवल इज अराउंड दिस। सो वाई दिस, ये क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके मेजर रीजंस ये हैं कि यार कोटक महिंद्रा बैंक अगर देखा जाए तो ना ये साइडवेज होकर ऊपर बढ़ रहा है। कोटक ऊपर तो जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, बट धीरे धीरे साइडवेज होकर जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो सप्लाई जोन है ना, ये ब्लू वाला, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर बहुत ज्यादा, मतलब बायर्स नीचे से आए थे, उन्होंने पुश तो किया, बट जैसे ही यहाँ ब्लू जोन के आसपास आया, रेड जोन के आसपास आया, यहाँ पे सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं। जो नंबर ऑफ सेलर्स है, जो नंबर ऑफ the number of people who are selling their shares, who are selling their stock are increasing day by day। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आते हैं, सेलर्स बढ़ जाते हैं, मार्केट ऊपर गई, सेलर्स फिर बढ़ गई, यू कैन सी सेलर्स बढ़ गए। अगर हम देखें लास्ट लास्ट कुछ कैंडल्स में भी मार्केट ऊपर गई, बट लास्ट में सेलर्स बढ़ी और सेलर्स ज्यादा पोटेंशियल है मार्केट से, सेलर्स ज्यादा हैवी है। सो मतलब मुझे ये समझ आ गया कि ये जो सप्लाई जोन है ना, यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता। ये जो ब्लू वाला सप्लाई जोन है, ये जो मापा सप्लाई जोन मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है, इनकन्वीनियंट है, रिस्की है। उस चांसेस की मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, मार्केट यहाँ से सप्लाई जोन से, इस सप्लाई जोन से मार्केट फॉल करके नीचे आ सकता है इस डिमांड जोन तक, जो 1750 के आसपास का लेवल बनता है, ठीक है। और मार्केट अभी 1770 के आसपास चल रहा है, 1775 चलता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज समझ समझा कि मार्केट में हमें बाय कहाँ करना चाहिए, बाय की प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि मार्केट 1750 दोबारा आएगा, द वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन इज दिस। क्योंकि ना अगर मैं यहाँ प्लान करता हूँ तो हम प्रीवियस चार्ट्स के बेस पे देख सकते हैं, जैसे मार्केट एक दो बार वो लेवल टच कर रहा है, उसके बाद सीधा ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। और मार्केट ने एक बार लेवल टच कर दिया, इसका ब्रेकआउट है, फिर दूसरी बार लेवल टच कर दिया, शायद नीचे आ जाए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज मार्केट ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में क्या चीजें क्लियर है, कोटक महिंद्रा बैंक में एक चीज तो मुझे क्लियर दिख रही है कि मतलब ये सेलिंग आ रही है ना, ये मार्केट को इस तक तो लाएगी, मतलब 57 रुपीज जो है, 1757 जो है, मार्केट यहाँ तक तो आनी चाहिए। मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ आपको बाय दे सकती है, 57 है, बट द करंट प्राइस इज 75। द करंट क्लोजिंग प्राइस इज 75, जो काफी ज्यादा ऊपर है, 18 पॉइंट ऊपर, मतलब 1% का फॉल हो गया। एंड 75 इज अराउंड समथिंग लाइक यहाँ पे, इसके बीच में, यहाँ पे, ठीक है। सो ना यहाँ पे काफी चीजें क्लियर हुई है कि लाइक क्या मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है। सो मैं एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करूंगा, जो आई थिंक यहाँ पे यहाँ तो नहीं हो सकती,
बट यहाँ पे ऐसे कुछ हो जाएगा, यू कैन सी। अब अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इन दो को हटा देता हूँ एंड हम दोबारा एक एनालिसिस करते हैं। अगर हम देखते हैं वो मार्केट ना एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर रही है, बट यहाँ पे ना सेलर्स बढ़ गए जो मार्केट को फॉल कराना चाह रहे हैं। मतलब मार्केट में फॉल है, मार्केट में सेलिंग है, मार्केट गिर रही है, बट यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ है ना, यहाँ से कहीं पे एक सपोर्ट मान सकते हैं 70 के आसपास पे, 70 से 65 75 के आसपास है, एक सपोर्ट मान सकते हैं जहां से बाइंग एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, बाइंग बड़ी आ रही है, सेलिंग उससे बड़ी आ रही है, बाइंग बड़ी है, सेलिंग उससे बड़ी आ रही है, बाइंग फिर आएगी, सेलिंग आ जाएगी एंड शायद मार्केट यहाँ फोल्ड कर सकते। बट क्या फोल्ड करेगी? अगर हम यहाँ प्लान करते हैं कि मार्केट गिरेगी तो चांसेस है मार्केट की गिरने की। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है, अगर हम ये प्लान करें मार्केट गिरेगी तो मार्केट गिरे ना गिरे वो हम पे डिपेंड नहीं करता, वो मार्केट पे डिपेंड करता है बाइंग सेलिंग कैसे आती है। ठीक है, बट अगर मैं प्लान करता हूँ, मुझे यहाँ पे चीजें दिख रही है कि जो नंबर ऑफ बायर्स है ना वो यहाँ बढ़ गए हैं। बायर्स बड़े, सेलर्स ने होल्ड किया, 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 बायर्स फिर बढ़ेंगे, सेलर्स फिर होल्ड कर देंगे। तो ना जो नंबर ऑफ बाइंग पोजिशन बनेगी, जो बाइंग के लिए एक्टिविटी बनेगी, वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ बनेगी। उसमें हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से? अगर 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 अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ बाय करता हूँ तो मुझे क्या क्या फॉलो करना चाहिए? इफ आई हैव टू बाय 100 क्वांटिटीज, तो मुझे ना कुछ इस तरीके से बाय करना चाहिए कि मेरी सारी क्वांटिटीज एंट्री हो, की सारी क्वांटिटीज एंटर हो जाएं एंड मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मिले, अदरवाइज मैं लॉस बुक ना करूं। लाइक ये देखिए 1770 पे यहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट। ठीक है, तो 1770 चल रही है। ठीक है, फर्स्ट मेजर पॉइंट जो रहेगा मार्केट जो 1780 टच कर सकती है। तो अगर हम प्लान कर सकते हैं कि हम 1775 पे एक, हमारे से 100 एंट्रीज है, तो 1775 पे हम क्या करें, समथिंग अराउंड 15 एंट्री यहाँ हमने बाय कर ली। मार्केट में फॉल आया, मार्केट आई 65 तक, मार्केट आई 65 तक। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 165 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है, मार्केट यहीं से रिटेस्ट करके ऊपर गई थी। तो मार्केट 65 तक, और इसका बेस भी है, ये इसका बेस भी है। मार्केट 65 75 पे अगर 75 ओपन होता है तो वो बात है, अगर 75 से नीचे ओपन होता है तो हम 50 57 पे एंट्री बना सकते हैं, 1% डाउन पे हम एंट्री क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता हुआ या फिर यहीं पे ओपन होता है, साइडवेज ओपन होता है, तो हमें एक एंट्री क्रिएट करनी चाहिए लगातार बेसिस पे। लाइक हमें 15 एंट्रीज, 15 क्वांटिटी ली 75 पे, हमने 15 क्वांटिटी ली 65 पे, ये 60 और 70 के बीच में, और जो बची हुई 70 क्वांटिटीज है उसमें से अपने 30 क्वांटिटीज लेंगे 57 पे, और बची हुई जो 40 क्वांटिटी हमारे पास बचेगी वो हम लेंगे 50 पे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता जाएगा। मतलब 15 क्वांटिटी 75 पे, 15 क्वांटिटी 65 पे। अगर हम इसकी एवरेज निकालो, मैं आपको एवरेज बताता हूँ इसकी एवरेज क्या बनेगी। अगर हम 1575 पे 15 क्वांटिटीज लेते हैं, 1575 इंटू 15 प्लस 1565 इंटू 15 प्लस 1557 इंटू 30 प्लस 1550, सॉरी 1750 में 1550 के बजाय 1775 इंटू 15, 1775 in 65 into 15, 1757 into 30 and 1750 into 40, कोई 1,75,000 की एंट्री बनेगी। इसकी एवरेज जो बनेगी 1758.10 बनेगी। सो अगर मार्केट यहाँ तक आती है, मार्केट यहाँ पे आ रही है, मार्केट इस सपोर्ट के आसपास टच करती है और हमारी मेजर जो एंट्री बन रही है वो 58 तक बन रही है, मतलब हमने सिर्फ 8 पॉइंट का लॉस लिया, 8 पॉइंट हम थोड़े से अप है। अगर ये मार्केट फिर से 80 तक आती है, मार्केट से हमारी जो एवरेज बनेगी वो 1758.1 की बनेगी। ठीक है, और मार्केट अगर 1780 तक दोबारा आते हैं तो 1759 आप ले ले तो 21 पॉइंट बनते हैं। 21 पॉइंट इक्वल टू, अगर हम देखें तो 17.59 समथिंग डिवाइड करें 17.59 से, तो समथिंग अराउंड हमारी जो बनेगी 1.19% का प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा। 1.19% प्रॉफिट इन जस्ट 1 or 2 days इज क्वाइट very good for the retail industry or the something like a beginners, anyone जो 1% डे का बना रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में वर्क कर रहा है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, हम ऐसे इस तरीके से एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। और सेम थिंग अगर मार्केट की अगर 65 पे ओपन होती है, फर्स्ट एंट्री आप करिए, क्या नाम है, 65 पे आप करिए समथिंग अराउंड 20 एंट्री। ठीक है,
देन 1757 जाता है, वहां पे आप करिए 25 एंट्री और, ठीक है 45 एंट्री होगी, और 1750 गलती से आ जाता है तो आप कर लीजिए 45 एंट्री और कर लीजिए, तो आपकी क्वांटिटी तो 55 एंट्री, आपकी क्वांटिटी तो इतनी बन जाएगी, बट आपका जो एवरेज बनेगा वो 54 रुपीज का बनेगा, 1754.75 के एवरेज बनेगा। और सेम थिंग अगर ये 80 तक आया तो आपकी 25 पॉइंट्स बुक हो जाएंगे, जो 1.5% के अराउंड है। अगर आपने इसी वे से वर्क करना है, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए वर्क करते हैं, तो आप अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे होल्डिंग क्यों आ रही है 70 पे, होल्डिंग इसलिए कि 70 पे एक मेजर फॉल या मेजर पुल बैक आ रहा है, तो 70 पे मार्केट आएगी, 70 पे तो मार्केट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऊपर नीचे की बात बाद में करेंगे, मार्केट एक बार 70 जरूर आएगी, उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट उसके बाद जाएगी 57 के अराउंड, 57-59 के अराउंड। और अगर यहाँ से फॉल या अप ट्रेंड बना, पहली बात तो फॉल बनेगा, अगर फॉल बनता है तो 50 तक मार्केट जा सकती है, अगर नहीं बनता तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगी या 70 से भी रिवर्स हो जाएगी। तो आपको अपनी एंट्री इस तरीके से करनी है कि आपका मिनिमम टू मिनिमम लॉस हो, आपको मिनिमम टू मिनिमम टाइम आपको होल्ड करना पड़े, और आप 1, 2, 3, 4, 5% तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। सो इसमें हमारी एंट्रीज कैसे बनेगी, इसमें देखिए हमने दो तरीके से एंट्री प्लान की कोटक महिंद्रा बैंक ने। एक तो 1758 की एंट्री थी हमारी, ठीक है, जो हमारी एंट्री थी यहाँ पे थी, जिसमें हम अराउंड 80 पॉइंट्स तक, 80 तक, हाईएस्ट 80 तक हमने प्लान किया। वैसे तो मार्केट जब ब्रेक करेगी तो मार्केट का हाई जो लगेगा यहाँ 1830 तक लगेगा, जो समथिंग अराउंड काफी अच्छा परसेंटेज हो जाएगा, जो होगा 4%, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ 1% की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम 1% की बात कर रहे हैं, 1% ऐसे मूव हमें मिल सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारी जो एंट्री 1770 से होती है, 75 पे हम बाय नहीं करते, हमारी एंट्री और नीचे से होती है, तो हमारी जो एवरेज बनेगी 54-55 की बनेगी। सो आई विल कंसिडर 55, ठीक है। तो 55 पे मेरी एंट्री क्रिएट हुई, एंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो 80 तक का रहेगा, जिसमें मेरा 1.42% का आरओआई जनरेट हो जाएगा, 1.42 या 1.25 तक का आरओआई जनरेट, 35 तक का आरओआई जनरेट हो सकता है। सो इन ए सिंगल डे काफी अच्छा है। और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो फर्स्ट मेजर थिंग कि ये रेड वाले तक मार्केट यहाँ आएगी, तो आपका 2.54% यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 58 से आप देखते हैं तो आपका समथिंग अराउंड 2.37% तो यहाँ पे हो जाएगा। सो कोटक महिंद्रा बैंक में ना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छे वे से हमें दिख रही है। इसमें हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की कि मतलब फॉल कहाँ से आ सकता है, बायबैक कहाँ से आ सकता है, एंड मेरी रेगुलर वीडियोस के लिए अपने चैनल सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। सो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल पे और वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं जो मैं रिसेंटली अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की वीडियो है, कल टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर वीडियो आ चुकी है जो काफी इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है, मंडे मार्केट के लिए। तो आप इन सबको भी चेक जरूर कीजिएगा और ऐसी रेगुलर वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।